तो मैं जो आज ये लेक्चर 6 तुम लोगों के लिए लेके आया हूँ, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का या फिर रे ऑप्टिक्स का जो लेक्चर 6 है, उसमें मैं बेसिकली ये बताऊंगा इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो बात ये है, मैं जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर में या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिरर में, तो मैंने ये दिखाया था कि ऑब्जेक्ट जो है वो एकदम पॉइंट ऑब्जेक्ट है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मीनिंग यही होता है कि उसका कुछ सर्टेन हाइट हो, है ना, कुछ सर्टेन हाइट हो, उसको हम लोगों को देखना है। तो क्या होता है लॉजिकली एक बार देख लो। मान लो मैं एक मिरर के सामने एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को रखा जिसका हाइट है कुछ, और उसका हमें इमेज देखना है। तो अगर मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखाया था जब, तब मैं बोल दिया था एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ही होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें आप देखोगे तो बहुत सारा पॉइंट है, क्लस्टर ऑफ पॉइंट, है ना। तो क्या होगा अगर तुम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में अगर एक्सट्रीम एंड का, मैं बता रहा हूं फिर से, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का एकदम एक्सट्रीम एंड का इमेज फॉर्मेशन शो कर दोगे, तो तुम्हारा इसका मतलब यही है कि यही मिरर, ये बीच में जितना गैपिंग्स है कुछ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का, उसका भी इमेज बन जाएगा। बहुत जरूरी यह है कि हम लोग एकदम टॉप पॉइंट और जो लोएस्ट पॉइंट है उसका हम लोग इमेज फॉर्मेशन दिखा दें, है ना। कैसे होगा? बहुत आसान। कोई भी दो रे इंपॉर्टेंट है, कोई भी दो रे ले लो एक पॉइंट से, उसका अगर शो कर दोगे इमेज, तो तुम्हारा हो गया। मान लो एक रे इधर लिया सीधा, तो सीधा अगर लिया वो सीधा आ जाएगा, है ना, रिफ्लेक्ट होके सीधा आ जाएगा, नॉर्मल इंसिडेंट। मान लो एक रे इधर लिया उस पॉइंट पे नॉर्मल, तो वो रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगा। मान लो और भी लेना है तो ले लो, इधर ये नॉर्मल इधर आएगा तो रिफ्लेक्टेड होके एक पॉइंट पे मीट करेगा, जो हो जाएगा उस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का एकदम टॉप पॉइंट। ऐसे अगर बीच वाला पॉइंट से भी लोगे, दो तीन रे, दो लेने से होता है, मैं तीन लिखे इधर दिखाया, दो मिनिमम लेने से हो जाता है, तो उसका सब हर एक पॉइंट पे आ जाएगा और ये तुम्हारा इमेज बन जाएगा। ये तुम्हारा क्या रे? इमेज बन जाएगा, ये तुम्हारा इमेज बन जाएगा। ये था आई, ये हो गया आई डैश। सेम हाइट मैं बोला था, सेम डिस्टेंस है, सेम हाइट। मान लो इस पॉइंट का अगर शो करना है लोएस्ट पॉइंट का, तो सेम डालो, एक सीधा नॉर्मल इंसिडेंस, एक डाल दो इधर नॉर्मल, ये इसको एक्सटेंड करो, एक और मान लो इधर ले लिए, इसका नॉर्मल, इसको एक्सटेंड करो, इसको अगर एक्सटेंड करोगे तो ये पॉइंट या फिर ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का ये इमेज तुम्हारा बन जाएगा, है ना। तो ये जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का स्पेशलिटी यही है, तुम्हें अगर हाइट को अगर डिस्कस करना है तो तुम्हें ये जरूरी नहीं है तुम एक आंख से देख रहे हो या दोनों आंख से देख रहे हो, तुम एक आंख से भी देख सकते हो। अगर तुम्हें फुल हाइट ऑफ द कोई ऑब्जेक्ट जो एक्सटेंडेड या कुछ सर्टेन हाइट हो, उसका अगर इमेज देखना है मिरर के अंदर। तो दोस्तों देखो क्या आता है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट सा चीज आज डिस्कस कर रहा हूं जो एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से देखना। मैं हेडिंग में थोड़ा चेंजेस लाता हूं, इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इन प्लेन मिरर। क्योंकि मैं अभी तक स्फेरिकल मिरर स्टार्ट नहीं किया, तो मैं प्लेन मिरर में ही तुम लोगों को दिखाऊंगा आज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है। ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट थ्रू प्लेन मिरर, है ना। तो नॉर्मल सा चीज है, मान लो मिरर सामने है और मैं पीछे हूं, या फिर मैं मिरर का सामने हूं और मेरे सामने मिरर है, तो एक बात हमेशा आएगा मन में कि मेरा फुल हाइट अगर मुझे देखना है, उस मिरर का पीछे जो इमेज बनेगा उधर फुल हाइट। देखो जो छोटा छोटा होता है ना मिरर, उसमें हम लोग सिर्फ फेस ही देख सकते हैं, है ना, लेकिन कुछ सफिशिएंट लेंथ एक होना पड़ेगा जो आज हम लोग देखेंगे मिरर का, जिससे हम लोग अपना पूरा हाइट उस मिरर के पीछे इमेज फॉर्म में देख सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं, बहुत अच्छे से देखना। मान लो तुम यहां पे खड़े हो, तो एक आदमी, कोई भी एक ऑब्जर्वर अपने आप को देखना है, उसका टॉप पॉइंट इन जनरल हम लोग हेड कंसीडर करते हैं, जो नीचे वाला है उसको हम लोग फीट बोलते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ
इतना देर तक मैं ये या लास्ट लेक्चर वगैरह में मैं ये नहीं बोला था कि कौन सा चीज देखता है। देखता कौन है भाई? आई देखता है। तो आई अगर देखोगे अच्छे से तो वो हेड के पास है, ना तो फीट के पास है ना, ये हेड के पास है। तो मैंने इसको मान लिया, इस पोजीशन को आई। मैं बार बार बोल रहा हूं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में सिर्फ हाइट कंसीडर कर रहा हूं, इसीलिए ये ऑब्जर्वर है। मैं एक लाइन से दिखाया ये ऑब्जर्वर है ना। मान लो फॉर द टाइम बिंग मैं एक मिरर ड्रॉ कर दिया बहुत लंबा, जो भी हो, देखते हैं कितना हमें चाहिए। मुझे अगर अपना इमेज फुल उस मिरर के पीछे देखना है तो क्या होना पड़ेगा रे? ये हाइट का टॉप पॉइंट से जो रे आएगा वो जाके कहां पे पॉइंट करना चाहिए, कहां पे इंसिट करना चाहिए? मेरा आई में, क्योंकि मेरा आई ही देखता है रे, बाकी कुछ बॉडी का पार्ट्स देखने के लायक नहीं है, सिर्फ आई ही देख पाता है। इसको भी अगर देखोगे तो इसको यहां पे गया, उस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर लो तो आके क्या करेगा रे? इस आई पॉइंट में अपना इमेज बनाएगा। तो अगर अच्छे से गौर करोगे तो मैं इसको थोड़ा क्लोज बना देता हूं। देखो मिरर का मेरा इतना लेंथ होने से ही मेरा इमेज बन जाएगा। कैसे? ये रे इंसिट किया, उसको आगे बढ़ाओ, सॉरी पीछे बढ़ाओ। ये रे भी जो आई में जाके स्ट्राइक किया उसको भी पीछे बढ़ाओ, जहां पे आके बनेगा वो तुम्हारा क्या हो गया रे? तुम्हारा उस HF जो है, मान लो ये इमेज बन गया तुम्हारा, इसको मैंने मान लिया H डैश F डैश। अभी अब तुम बोलोगे सर एक रे से कैसे आप इमेज बना दे? मैं बोलूंगा तो तुम लोग इधर से लो, लेके उसको एक्सटेंड करोगे, उसी पॉइंट पे जाके मीट करेगा। यहां से भी और एक रे लो, और एक रे ले लो, उसको भी एक्सटेंड करो, उसी पॉइंट पे जाके मीट करेगा, है ना। तो डायग्राम तुम लोग बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। मुझे मतलब अभी क्या है, मतलब ये मान लो ये हो गया HO का मतलब होता है हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर, और ये हो गया HM, क्या हो गया रे? HM मतलब हाइट ऑफ द मिरर, सपोज MM डैश। तो मुझे इन दोनों के बीच रिलेशन निकालना है, मतलब मुझे ये निकालना है ये जो हाइट ऑफ द मिरर होगा वो हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, या फिर इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या आएगा, है ना। तो खींच लो डायग्राम एक बार, मैं थोड़ा बहुत रब करके फिर उसको ट्रायंगल फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। मान लिया जाए ये जो डिस्टेंस है मिरर से ऑब्जर्वर का वो है d, तो मुझे ये पता है अगर ऑब्जेक्ट मिरर से d डिस्टेंस दूरी पे है तो उसका इमेज भी सेम डिस्टेंस बरकरार रखने के लिए d डिस्टेंस दूरी पे होना पड़ेगा। मैं इस पॉइंट से, इस E पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया जो ये छोटा ट्रायंगल पे मान लीजिए एंड पॉइंट पे स्ट्राइक किया। इसको मैं फॉर द टाइम बिंग HM को रब कर रहा हूं, इसको मैंने माना HM, और वही रे जाके वो कंप्लीट इमेज में एंडेस पे स्ट्राइक किया। कहां पे स्ट्राइक किया? एंडेस पे स्ट्राइक किया। मुझे ये चीज बताओ, मान लिया जाए दो ट्रायंगल सिमिलर है, ABCPQR। मान लो किसी एक पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सपोज D, सपोज S। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर का मतलब है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर का मतलब है कि इनका साइड का जो रेशियो है, सपोज AB/PQ, BC by QR, AC/PR, that also equal to AD/PS, AD/PS। ये जान लेना बहुत जरूरी है। सिमिलर मतलब देखने में सेम, ये जरूरी नहीं है कि इसका ये साइड और ये साइड सेम होगा, बट रेशियो सेम होगा। और ऐसा नहीं सिर्फ ए पॉइंट से अगर नॉर्मल ड्रॉ किया, ए पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो यही होगा। ऐसा हो सकता है सी पॉइंट से भी हो, है ना। तो हर एक जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वो रेशियो सेम होगा। आगे बढ़ते हैं, चलो। ये एक्सटेंडेड इमेज है, ये मिरर है, पैरेलल है, मतलब ये एंगल सब इक्वल। कैसे? सिमिलर एंगल। और ये कॉमन एंगल, कॉमन एंगल बोल रहा मतलब मैं अभी ये बता दिया तुम लोगों को
इसको मान लो एच ओ। ये मैं बता दिया कि क्या है, ट्राइंगल ई एम एम डैश सिमिलर टू ट्राइंगल ई एच डैश एफ डैश, है ना। ई एम एम डैश और ई एच डैश एफ डैश कैसे सिमिलर हुआ ये भी बता रहे। ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल, ये कॉमन एंगल दोनों के लिए। तो दो ट्राइंगल में अगर तीन एंगल सेम वैल्यू है ना, तीन एंगल याद रखना, कंडीशन क्या है, तीनों एंगल ए ए ए, उससे हम लोग बोल सकते हैं ये सिमिलर है। यहां पे अगर गौर करोगे तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं रे, पहले से ही लिखना स्टार्ट कर देता हूं। ई एम बाई ई एच डैश इज इक्वल टू ई एम डैश बाई ई एफ डैश इज इक्वल टू, और लिखना है लिखो एम एम डैश बाई एच डैश एफ डैश। और देखो परपेंडिकुलर मैंने जो ड्रॉ किया था क्या था रे, ई एन बाई ई एन डैश, ई एन बाई ई एन डैश। मेरा इतना जरूरत नहीं है, ये सब साइड से मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रिलेशन मुझे निकालना है इससे और इससे। अच्छा ये एच ओ था तो इसका इमेज भी सेम हाइट का बनेगा, सेम हाइट का बनेगा ना, प्लेन मिरर सेम हाइट का सेम दूरी पे इमेज बनाता है, मैं बोल दिया था। तो ये भी क्या होगा एच ओ। तो देख लो मेरा ये दोनों से कोई लेना देना नहीं है, बस यही दोनों से लेना देना है। यहां से अगर देखोगे एम एम डैश मतलब क्या है रे, हाइट ऑफ द मिरर, एच डैश एफ डैश क्या होगा रे, हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर। ई एन, अच्छा ये दूरी कितना है रे, ये दूरी तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही ना रे, क्या होगा डी। और ई एन डैश ये क्या हो जाएगा, डी प्लस डी, कितना होगा रे, डी प्लस डी ट्वाइस डी, डी प्लस डी कितना होगा रे, डी प्लस डी ट्वाइस डी, है ना। डी डी कैंसिल आउट, height of the mirror must be equal to half of the height of the observer. Height of the mirror is nothing but, or it should be half of the size of the, or half of the height of the observer. मतलब अगर मिरर का साइज तुम्हारा 5 फुट है, अगर 2.5 फुट का मिरर ले लोगे तो वहां पर तुम अपना फुल इमेज देख सकते हो, फुल इमेज देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फुल इमेज देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, हो गया ये गया एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का ये एक केस था जहां पर ऑब्जर्वर को अपने आप को देखना है प्लेन मिरर के सामने। और एक इंपॉर्टेंट बात होता है, इंपॉर्टेंट बात ये है, मान लिया जाए ये एक रूम है ना, रूम का एक वॉल में मिरर लगा हुआ है, तुम मान लो मिडिल में हो, कभी कभी पूछता है क्वेश्चन में कि मिडिल पे, तुम रूम का मिडिल पे हो, चलो मान लेते हैं रूम का, या फिर नहीं भी हो सकते हो रूम का मिडिल पे, चलो मान लिया ये दूरी y पे है और ये बैक वॉल जो है वो x दूरी पे है। कितना दूरी पे है रे, x दूरी पे। तो सेम ये हो गया हाइट, ये हो गया फीट, ये हो गया आपका हाइट, ये हो गया आपका मिरर। अच्छा मिरर मैं बता रहा हूं कितना लेंथ होगा तो मैं स्पेसिफाई करूंगा। अभी क्वेश्चन ये पूछता है कि वो जो तुम्हारा बैक साइड में जो वॉल है, रूम का एकदम बैक वॉल जो है, जो मिरर का सामने है लेकिन तुम्हारा पीछे और तुम मिरर का सामने फेस करके खड़े हुए, तो तुम इस वॉल को अगर देखना है उस मिरर का पीछे, तुम्हें नहीं, तुम्हें तो मैं बता दिया कैसा क्या रिलेशन होता है, क्या हो जाएगा, y दूरी होगा तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जर्वर। तो ये जो बैक साइड में जो वॉल है उसका इमेज देखना है। तो मान लो बैक साइड का एकदम टॉप पॉइंट ये है, वहां से रह गया, रिफ्लेक्ट हुआ, ओके आके तुम्हारा आई में स्ट्राइक किया, हो गया। उसका जो एकदम बैक या फिर बॉटम पॉइंट है वॉल का, वहां से भी एक रे लेके जाओ, ले जाके क्या करो, आई में स्ट्राइक कराओ, है ना। पीछे से बढ़ाओ, इसको भी पीछे से बढ़ाओ। सपोज यहां पे इमेज बनाए, सपोज यहां पे इमेज बनाए, देखो 2 रे लेना जरूरी है। तुम लोगों को अगर ये आइडिया नहीं है कैसे बनाना तो 2 रे लगा देना पेंसिल स्केल के साथ, लेकिन ये एंगल मेंटेन करना, ये एंगल मेंटेन करना, उसको पीछे से बढ़ाना 2 रे के साथ, तब देखना ऐसे ही उसी पॉइंट पे आएगा। फॉर द टाइमिंग में मान लिया वहां पे बना, है ना। अच्छा ये टोटल दूरी कितना हो गया रे, x प्लस वाई। अब
अभी ऑब्जेक्ट कौन सा है? तुम खुद ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है। ऑब्जर्वर का पीछे जो वॉल है वो ऑब्जेक्ट हो गया, उसका इमेज हमें देखना है। इमेज के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का बात होगा। तो ये अगर XY दूरी पे है ये वॉल, तो ये इमेज भी कितना दूरी पे बनेगा रे? x प्लस वाई दूरी पे बनेगा। x प्लस वाई दूरी पे बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। ये मान लो हाइट ऑफ द वॉल है। ये क्या है? हाइट ऑफ द वॉल है। सपोज w डैश, या फिर दे दो WL और ये दे दो W डैश, है ना? देखो मिरर मुझे यहां तक अभी चाहिए, नीचे वाला पर्सन चाहिए नहीं चाहिए? मेरा अगर यही पर्सन हो गया, इतना लेंथ का पोर्शन मुझे मिरर मिल गया, तो मैं पीछे का वॉल दे दूंगा। इसको मैंने मान लिया HM, इसको मैंने मान लिया HM। कितना मान लिया रे? HM। डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना है, एकदम गिचमिच नहीं। तो अभी मिरर का स्पेसिफाई कर देता हूं। ये M डैश, इस ई पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लगाओ, आके स्ट्राइक किया N पे, कंटिन्यू कॉन्स्टेंटली उसको एक्सटेंड करो, आके स्ट्राइक किया N डैश पे। कहां पे स्ट्राइक किया रे? N डैश पे। अगर अच्छे से देखोगे अभी तो सेम आगे का तरीके से M डैश इज सिमिलर टू W डैश L डैश, है ना? अरे बोलता नहीं है ना? ये एंगल सेम, ये दोनों एंगल सिमिलर एंगल। अच्छे से ड्रॉ करेगा, मेरा तो ऐसे चला गया, तुम लोग अच्छे से ड्रॉ करना। ये कॉमन एंगल, तो क्या है रे? एंगल 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 कॉन्सेप्ट से तीनों एंगल इक्वल होने के कारण दोनों सिमिलर है, ट्रायंगल, है ना? दोनों अगर सिमिलर है तो सेम वैसे मैं लिख रहा हूं, सिर्फ बेस वाला पर्सन ये गया M डैश जो हमें निकालना है, वो हो गया W डैश L डैश इज इक्वल टू इसका परपेंडिकुलर EN और बड़े वाले का परपेंडिकुलर EN डैश। M डैश कितना है रे? हाइट ऑफ द मिरर। W डैश L डैश हाइट ऑफ द वॉल। इसका अगर HW है तो उसका इमेज का भी सेम हाइट का बनेगा, प्लेन मिरर है। EN कितना है रे? देख ले, Y। और अच्छे से देखो EN डैश ये कितना हो जाएगा? ये x प्लस वाई ऐड होगा ना रे, तो ये क्या हो जाएगा रे? x प्लस वाई, है ना? ये देख लो y प्लस x प्लस वाई, तो कितना आ रहा है रे? x प्लस वाई। एक ही फॉर्म पे रखना, तुम लोग y इधर लेना x इधर, ऐसा कर सकते हो, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअली सेम रहना चाहिए। तो x प्लस कितना हो रहा है रे? ट्वाइस वाई, x प्लस ट्वाइस वाई, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस ट्वाइस वाई। तो अभी तुम्हारा हाइट ऑफ द मिरर क्या आ जाएगा रे? y x प्लस ट्वाइस वाई इंटू हाइट ऑफ द वॉल। क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ द वॉल। ये तो गया एकदम स्टैंडर्ड, मतलब रूम का तुम मिडिल में नहीं हो, 1/3 में नहीं हो, 2/3 में नहीं हो, कहीं पे भी हो, स्टैंडर्ड केस। स्टैंडर्ड केस इसको खींच लिए, पॉज करके खींच लेना, मैं अभी बताता हूं। अभी मैं ये बताना चाह रहा हूं, मान लिया जाए तुम रूम का एकदम मिड पॉइंट पे हो, तुम रूम का मिड पॉइंट पे हो, तो पकड़ सकते हो ये अगर x है तो ये x/2 मैंने मान लिया, कुछ भी तो लिया जा सकता है। मैंने मान लिया अगर तुम रूम का मिड पॉइंट पे हो, देखो डायग्रामेटिकली नहीं हो रहा है, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेना, इसको एक्सटेंड कर देना उस साइड से, है ना? तब हो जाएगा, बहुत आसान। तो मान लिया जाए तुम रूम का मिड में हो, तो तुम इस वॉल से जितना दूरी पे हो, वो जिस वॉल में मिरर फिट किया गया वहां से भी सेम दूरी पे होगे। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा है? वॉल है, वो कितना दूरी पे है? ट्वाइस x प्लस x है ना, ट्वाइस x, तो इमेज भी कितना दूरी पे बनेगा रे? ट्वाइस x दूरी पे बनेगा। अभी अगर देखोगे कि ये जो इमेज बना, वो जो ऑब्जर्वर देख रहा है अपने पीछे का वॉल को, वो कितना दूरी पे है रे? x प्लस ट्वाइस x प्लस x, तो ये क्या हो जाएगा रे? ट्वाइस x, है ना? मतलब कंडीशन क्या है? कंडीशन मैंने यहाँ पे ये लगाया कि तुम अगर रूम का मिड पे होगे तो x इजिकल टू वाई हो जाएगा, मतलब मिडिल पे हो तो x और y सेम हो जाएगा। मान लिया जाए मैंने इसको x ले लिया, है ना? तो तुम्हारा HM क्या आता है रे? ऐसे भी बोल दोगे, h हुई तो रहेगा। ये दूरी कितना हो गया? ये छोटा सा दूरी x, और ये दूरी कितना हो गया? थ्राइस x, या फिर y के जगह पे x पुट कर दो, y के जगह पे x डिवाइडेड बाई x प्लस ट्वाइस x, कितना हो जाएगा रे? थ्राइस x। तो हाइट ऑफ द मिरर कितना होना पड़ेगा? 1/3 ऑफ
height of the wall, 1/3 of height of the wall, 1/3 of height of the wall, 1/3 of the height of the wall. लिख लो। हो गया। अभी और एक बात, बड़े बड़े मंदिर में जाओगे या फिर मस्जिद में जाओगे तो मैं जो अभी रूम का बात कर रहा था, उस रूम का बीच में भाई कॉलम रहता है, देखना बड़े बड़े कॉलम रहता है ना, बड़े बड़े कॉलम। बड़े बड़े मस्जिद में जाना, बड़े बड़े मंदिर में भी जाना, देखना रूम अगर बड़ा है ना, मतलब हॉल टाइप का है, तो बीच में क्या रहता है, कॉलम रहता है, कॉलम। तो मान लिया जाए ये कॉलम है ना। तुम ये इन जनरल कॉलम कहाँ होता है, मिडिल में होता है, या फिर बहुत सारा कॉलम किसी भी पॉइंट पे मान लिया जाए है, उसका अपोजिट में जो वॉल है उस पे मिरर लगा हुआ। ये देखो मैंने सिल्वरिंग कर दिया, मतलब मिरर लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि वॉल के पीछे मिरर है, वॉल के साथ ही लगा हुआ है, चिपका हुआ है। मैं शो किया, मान लो तुम अभी देखो पहले वॉल था है ना, और तुम सामने थे, मिरर के पास तुम थे। अभी देखो एक कॉलम है जो मिरर के सामने, और तुम कॉलम के पीछे हो, है ना, पीछे समवट लाइक आप यहाँ पे है। मान लिया जाए ये कॉलम जो है वो मिरर से या फिर फ्रंट वॉल से x दूरी पे है, और तुम उस कॉलम से y दूरी पे हो। मैं बाद में दिखाऊंगा, बाद में ये भी दिखाऊंगा, तुम अगर इस वॉल के साथ चिपक जाओगे एकदम वॉल में, एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पे, और ये मिडिल पे है रूम का, मतलब इसका दूरी वॉल से या फिर तुमसे जितना है और मिरर से भी सेम है, वो मैं दिखा रहा हूं बाद में। अभी मैंने मान लिया कॉलम कितना दूरी पे है, x, और तुम कॉलम से कितना दूरी पे हो, y। सिमिलरली ये हेड, ये फिट, ये आई हो गया। इस कॉलम को अभी देखना है, अभी तुम्हें खुद को भी नहीं देखना है और पीछे का वॉल को भी नहीं देखना है, तुम्हारा सामने जो कॉलम है उस कॉलम को देखना है। तो एक काम आइडिया कर लो, ये पॉइंट मिड पॉइंट होगा, इस पॉइंट से गया जाके आई में स्ट्राइक किया, हो गया। अच्छे से ड्रॉ करना है, ये सब मेजर करके भी करना, तब फील आएगा, बहुत आसान हो जाएगा। इस पॉइंट से भी गया जाके वहां पे स्ट्राइक किया, इस पॉइंट से भी गया स्ट्राइक किया, उसको भी एक्सटेंड कर दो। ये हो गया तुम्हारा, ये मैं बोल रहा था कॉलम, मान लो सी सी डैश, सी ओ मान लो, वो तो नहीं लिया ना, सी ओ, और इसको मान लो सी डैश ओ डैश। अच्छा ये इमेज किसका बना, तुम्हारा इमेज बना क्या? जरा भी नहीं, तुम्हारा इमेज नहीं बना, किसका इमेज बना रहा? ये कॉलम का। तो कॉलम मिरर से कितना दूरी पे है, x दूरी पे, तो कॉलम का इमेज भी मिरर से कितना दूरी पे होगा रे, x दूरी पे होगा। इसमें जरा भी डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आसान सिंपल सा है ना। मैंने मान लिया ये तो अभी पोर्शन मेरा मिरर नहीं रहने से भी चलेगा, वॉल में अगर कुछ लेंथ मान लिया जाए, कितना लिया मैं, हाइट ऑफ द मिरर hm, जहां पे hm, और मुझे इस कॉलम का हाइट सपोज hc, मैं यहां पर ले लेता हूं hc। मान लो ये ऑब्जेक्ट का मतलब एक्चुअल कॉलम का हाइट भी hc, तो उसका इमेज का भी कितना होगा hc, हाइट ऑफ द कॉलम। ये कोई बताता नहीं है, थोड़ा देख लेना गौर करके, पूछा गया क्वेश्चन ने। सेम वैसे ई पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो मिरर पे, मान लो किस पे कट किया, n, और जाके उसका इमेज पे कहां पे कट किया, n डैश पे। छोटा ट्रायंगल सेम ई एम, मिरर का स्पेसिफाई कर देना, एम एम डैश, ई एम एम डैश, सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी डैश और डैश। कौन सा रूल, एंगल 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 रूल, वहां से देख लो, एम एम डैश बाय सी डैश ओ डैश। छोटा ट्रायंगल का बेस और बड़ा ट्रायंगल का बेस, देख रहे हो, बड़ा ट्रायंगल का बेस सी डैश ओ डैश, दैट इज इक्वल टू ई एन, छोटा ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ई पॉइंट से, और बड़ा ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या है रे, ई एन डैश, ई एन डैश तक है।
एम एम डैश मैंने बोला हाइट ऑफ द मिरर, सी डैश ओ डैश हाइट ऑफ द कॉलम, ई एन क्या है रे, अच्छे से देख लो, ई एन क्या हो रहा है रे, ये x प्लस वाई क्या हो रहा है रे, x प्लस वाई, और ई एन डैश यहां क्या हो जाएगा रे, बता रे, x प्लस वाई प्लस x है ना, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x प्लस वाई, क्या लिख सकता हूँ रे, 2x प्लस वाई, हाइट ऑफ द मिरर कितना आ रहा है, x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, हाइट ऑफ द कॉलम, हाइट ऑफ द कॉलम, हाइट ऑफ द कॉलम, ये सब नॉर्मल रिलेशन। अभी मैं बता रहा हूं क्या होता है, या फिर किस टाइप से ये जेई में पूछ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, पूछ सकता है, कुछ भी वैल्यू ना देके कुछ एक्सप्रेशन से आपको पूछ सकता है, तो देख लेना एक बार। नीट वाले के लिए एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि रूम का मिडिल में कॉलम है, रूम का एक वाल में, मतलब कॉलम से जो सामने वाल है उसमें मिरर लगा हुआ है, पीछे जो वाल है मतलब जो अपोजिट वाल है उसमें तुम खड़े हो, क्या होगा तब, ये उठा दिए, पॉज करके उठा लेना, चलो बता देते हैं। मान लिया जाए यही वाल है, मतलब तुम वाल में पेस्ट किए गए, तुम वाल में चिपका दिए गए, है ना, तो ये क्या, अभी जो y और x में अलग ले रहा था ये दोनों इक्वल हो जाएगा, कौन सा केस में, जब कॉलम मिडिल में हो, इन जनरल मिडिल में भी होता है, मस्जिद वगैरह में देखना बहुत सारा कॉलम होता है बीच बीच में, तो ये x इजिकल टू y हो जाएगा, तो ये x, ये भी x, ये x प्लस x क्या हो जाएगा, ट्वाइस x, ये भी x, ये टोटल क्या हो जाएगा, थ्राइस x। चलो मैं अभी बता देता हूँ, क्यों ये x इजिकल टू y हुआ, रूम का मिडिल में कॉलम है, तुम एक एक्सट्रीम वाल में खड़े हुए हो, और अपोजिट जो वाल है जहां पर तुम्हें इस कॉलम का इमेज देखना है, वो मिरर उस कॉलम से भी सेम दूरी पे खड़ा है, मतलब कॉलम एकदम मिड ऑफ द रूम है ना, x इक्वल टू y, इसलिए मैंने ले लिया। अभी देख लो क्या होता है, मैंने अगर लिखा हाइट ऑफ द मिरर, पूरा ही लिख देता हूं, एम एम डैश बाई सी डैश और डैश इज इक्वल टू ई एन बाई ई एन डैश, एच एम बाई एच सी, हाइट ऑफ द कॉलम, ई एन देखो अभी कितना हो रहा है रे, x प्लस वाई क्या हो रहा है रे, सॉरी x प्लस x क्या हो रहा है रे, ट्वाइस x, इधर भी पुट कर देंगे अगर x प्लस x ट्वाइस x, और वो कितना हो रहा है, थ्राइस x, देख लो इधर ट्वाइस x, y इक्वल टू x मैंने बोल दिया, तो वो भी क्या हो जाएगा, थ्राइस x, इंटू क्या, इंटू तो अभी तक मैंने ले ही लिया, x कैंसिल आउट, हाइट ऑफ द मिरर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द मिरर 2/3 ऑफ हाइट ऑफ द कॉलम, 2/3 ऑफ हाइट ऑफ द, 2/3 ऑफ हाइट ऑफ द कॉलम। तो मैंने बहुत केस दिखा दिया, अगर तुम मिरर के सामने खड़े हो, हाफ ऑफ द साइज तुम्हें होना चाहिए, अगर तुम रूम का मिडिल में खड़े हो, पीछे का वॉल को देखना है, तो 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द वॉल चाहिए, अगर तुम्हारा सामने कुछ ऐसा चीज है जो जितना दूरी तुमसे उतना दूरी एक मिरर से, तो उस चीज को, उस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को अगर देखना है तो कितना चाहिए, 2/3 ऑफ द हाइट ऑफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, है ना। इसको क्वेश्चन फॉर्म में तुम लोग बना लेना, बड़ा अच्छे से बताया, बड़ा प्यार से बताया मैंने, बहुत आसान, क्वेश्चन बना लोगे ना। एक चीज मैं अभी जस्ट बता के रख रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में ही डालूंगा मैं इसको। देखो मैं अभी तक जितना बात किया एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, मैं बोला उसका हाइट देखना है, हाइट देखना है ना, उसका हाइट कितना है, उसका फुल हाइट को इमेज फॉर्म में देखना है। मैं ये नहीं बोला कि उसका ब्रेथ को देखना है, उसका ब्रेथ को देखना है। तो ये एक टाइप का था इमेज ऑफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इन प्लेन मिरर। मैंने एक्चुअली बोला क्या है, हाइट, ऑब्जर्वेशन ऑफ हाइट का। इतना देर तक मैं बोला ऑब्जर्वेशन ऑफ हाइट, ऑब्जर्वेशन ऑफ हाइट, इतना देर तक था। ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्रेथ भी हो सकता है ना भाई, कोई नहीं बताता है, पहला बार आएगा तुम लोग का सामने। ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्रेथ मतलब वो मोटा कितना है, इसका साइज कितना है, उस साइज, हाइट वाला साइज नहीं, ये वाला साइज कितना है, उस हिसाब से देखना।
देखो जब मैं हाइट का बात कर रहा था, मैं जस्ट ये बोल के रख रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जब मैं हाइट का बात कर रहा था तब मैं ये कभी भी नहीं बोला था कि तुम एक आंख से देख रहे हो, दो आंख से देख रहे हो, ऐसा बोला था क्या? हाइट देखना है भाई, उसको लॉन्गिट्यूडनली देखना है हमें, तो मेरा एक आई अच्छा हो जाना सही सही है। लेकिन एक चीज मुझे ये बताओ, अगर तुम्हें तुम्हारा फेस का हाइट के साथ भी, देख लो तुम्हारा फेस का हाइट के साथ भी अगर तुम्हारा ये ब्रेथ भी मिरर में देखना है, मैं अभी सिर्फ ब्रेथ का बात कर रहा हूँ, एकदम इंडिविजुअल रहेगा, ब्रेथ का बात कर रहा हूँ, तो मुझे ये बताओ एक नॉर्मल सा आदमी, मतलब जिसका दोनों आई ठीक है, और एक वन आइड पर्सन जिसका एक आंख ठीक है, दोनों के लिए क्या सेम साइज ऑफ द मिरर है? मतलब सेम साइज ऑफ द मिरर अगर मैं दोनों आदमी के सामने रखूंगा, कौन सा दोनों? एक वन आइड और एक बोथ द आइड इन नॉर्मल कंडीशन, तो दोनों के लिए क्या मिरर का साइज में कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा फुल फेस देखने के लिए? ये भी तो जानना बहुत जरूरी है ना। कैसे? मैं सिंपल सा बताता हूं। मान लिया जाए ये तुम्हारा मुंडू है, ये आंख है, तो तुम गौर करोगे तो ये देखो हेड का एक्सट्रीम फेस और ये भी हेड का एक्सट्रीम फेस, कुछ दूरी में सपोज अभी पकड़ रहा हूं डी, लेकिन देखना किससे है? आंख से ही तो देखना है ना। मान लो दोनों आंख के बीच का दूरी है स्मॉल डी, दोनों आंख के बीच का दूरी कितना है? स्मॉल डी। अभी अगर एक नॉर्मल आदमी है तो उसके लिए दोनों आंखें ठीक है, उसके लिए भी देखेंगे कि आप कितना साइज होना चाहिए, मिरर का ब्रेथ कितना होना चाहिए मेरा पूरा फेस कवर करने के लिए। फेस नॉट लॉन्गिट्यूडिनली बट ट्रांसवर्सली। क्या बोला मैं? ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्रेथ, जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स ऑब्जर्वेशन, सेक्शन वाइज से देखना है ना, तो उस को भी देखेंगे। लेकिन अगर एक आदमी ऐसा भी तो हो सकता है जिसका एक आई काम कर रहा है, तो उसके लिए मिरर में क्या कुछ बढ़ोतरी करना पड़ेगा? घटाना तो नहीं है, बढ़ोतरी करना पड़ेगा क्या उसका ब्रेथ में, ताकि वो भी बेचारा अपना फेस फुल देख पाए, है ना। तो मैं ये डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर शायद लंबा ही हो गया, आधा घंटा का होना चाहिए, अपलोड करने में बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए तो मैं लेक्चर 7 में ये ट्रांसवर्स ऑब्जर्वेशन को डिस्कस करके तुम लोगों को दे दूंगा। बहुत आसान है, कोई डरने वाला बात नहीं है। तो थैंक्स आज के लिए। ये जो ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पढ़ा है हमें, लॉन्गिट्यूडिनल ऑब्जर्वेशन जिसको बोलते हैं, मतलब जहाँ पर हाइट देखना है। क्या मैंने देखा? एक मेरा खुद को देखने के लिए कितना साइज होना चाहिए मिरर का। दूसरा, मैं मान लीजिए रूम का मिडिल में हूँ, मेरा पीछे वाला वॉल को देखना है, या फिर किसी भी पोजीशन में हूँ पीछे वाला वॉल को देखना है। सामने का वॉल में जो मिरर फिक्स है क्या लेंथ होना चाहिए उस वॉल का हाइट का रेस्पेक्ट में। तीसरा, मैं पीछे का वॉल में फिक्स्ड हूँ, खड़ा हुआ हूँ, मिड में एक कॉलम है और कॉलम के सामने वाला जो वॉल है वहां पे मिरर फिक्स किया हुआ है। मुझे खुद को नहीं देखना है, वॉल को भी नहीं, सामने जो कॉलम है उसको मुझे देखना है। तो कितना उस कॉलम का हाइट का रेस्पेक्ट में उस सामने जो मिरर फिक्स किया हुआ है उसका हाइट कितना होना पड़ेगा ताकि मैं फुल कॉलम देख सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।